तो देखो सो स्कॉटम कौन करुच्ची ना फेवरेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करुच्ची फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी स्पर्म। तो इफ द टेस्टिस आर प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी जोटा कि आम कौन कहे जोटा इनसाइड द कैविटी सेटा हूँ इंट्रा एब्डोमिनल एंड आउटसाइड द कैविटी बॉडी कैविटी दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। तो एठी जदि कहूँ कि इंट्रा एब्डोमिनल जदि टेस्टिस रहिला इफ द टेस्टिस is present in inside the body cavity then it cannot handle the body temperature कहीं ना बॉडी टेम्परेचर तो हमारा हाई थाए ना। तो ये हूँ कौन टेस्टिस रो रिक्वायरमेंट फेवरेबल टेम्परेचर कौन ना 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। बट जदि इनसाइड बॉडी कैविटी रहा तो आम बॉडी तो टेम्परेचर हाई तो से टेस्टिस कौन हम टेस्टिस कौन हम ना टेम्परेचर टॉलरेट करिपरिबो नहीं। देखो ग्लोबली एग्जामिन करा जायछि माने वर्ल्ड वाइड कि स्पर्म काउंटिंग मेल रो आस्ते आस्ते रिड्यूसिंग होउछि। ठीक अछि ग्लोबली examined that day by day sperm counting is reducing। कहीं रिड्यूसिंग होउछि ता कारण देखिवा। तो तार किसी रीजन अच्छी तो फर्स्ट रीजन कौन लाइफस्टाइल सेकंड रीजन कौन ना जो जंक फूड जोटा कि आम इनटेक करुचे एंड पॉल्यूटेड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पाई। तो तार फर्स्ट रीजन कौन ना लाइफस्टाइल माने आम जो इंटॉक्सिकेंट जो जिनस को आम इनटेक करुचे लाइक टोबैको अल्कोहल ड्रग्स ये सब जिनस कौन हुए ना स्पर्म प्रोडक्शन उपरे एफेक्ट पकाए। देन 2 रे कौन ना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तार सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन कौन ना द जंक फूड जोटा कि आम ताको इनटेक करवा द्वारा कौन होची ना स्पर्म प्रोडक्शन ठीक से हो नहीं। दैट मीन स्पर्म काउंटिंग होची कौन डिक्रीज ही चली। देन आम पढ़ा कौन आम स्कॉटम कथा पचारुले कि टेस्टिस कौन स्कॉटम भितर थाए किंतु जेतेबेले मेल बेबी जेतेबेले माने कौन तार माने से बार्थ हुए मेल बेबी रो सेतेबेले कौन हुए ना टेस्टिस आसिकी कौन स्कॉटम रे न थाए। सपोज एटा होची स्कॉटम तार कवरिंग तो मेन तार लोकेशन कौन कि से एठी रहिबा कथा किंतु जेतेबेले मेल बेबी माने मदर रो ओम रे थाए सेतेबेले टेस्टिस आसिकी स्कॉटम भितर पहुँची न थाए। तो से विषय में कौन पढ़ा एटा जानी रखी था एटा जरूरी नहीं किंतु एंट्रांस रे मे भी आसी जाई पारे। तो से तमें जान कि जिनसटा कौन। तो मेल टेस्टिस ऑफ मेल बेबी formed testis of male baby formed during 7th to 8th week of pregnancy। नॉर्मली प्रेगनेंसी कौन 9 मंथ ही चले बट जेते बड़े मेल बेबी रो जो ग्रोथ स्टार्ट हुए तो से कौन थाए मदर जो वोम भितरे थाए ओम भितरे तो से ओम भितरे कौन ना 7th to 8th वीक माने 7 की 8 सप्ताह जो ता भितरे तारो टेस्टिस रो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाई थाए। तो से कौन लिखाई ना मेल बेबी फॉर्म ड्यूरिंग 7th to 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। से टाइम रे टेस्टिसटा कोठी प्रेजेंट थाए ना से टाइम रे एट दैट टाइम टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी कैविटी। सेते बेलको सी कौन थाए ना स्कॉटम पाखक आसी न थाए। दैट मीन सपोज एटा होची कौन बॉडी कैविटी देन तार कौन
आउटसाइड रे कौन अच्छी टेस्टिस अच्छी ना बट जिते बड़े मेल बेबी मदर वोम भितर थाए सेते बड़े कौन हुए ना एटी स्कॉटम अच्छी तार कौन स्किन लाइक कवरिंग बट जिते बड़े मेल बेबी मदर ओम भितर थाए सेते बड़े जो टेस्टिस सी सेते बड़े कौन थाए इनसाइड थाए इनसाइड थाए दैट मीन एठी इंटरनल बॉडी कैविटी भितर थाए एठी की आसी न थाए दैट मीन सपोज एटा टेस्टिस दिस इज internal part internal body cavity and this is the outside and here is the scrotum is present so 7th through 8th week of pregnancy रे testis रो development हवा start हुए inside the body cavity एटा suppose मु एमती डायग्राम करिकी शॉर्ट रे खाली बुझाउछे ठीक अछि inside the body cavity and that is outside the body cavity आउ थे कौच कि जितेबाला मेल बेबीर डेवलपमेंट होगा स्टार्ट हुए टेस्टिस 7th through 8th week भितर से से कौटी प्रेजेंट थाए ना इनसाइड द बॉडी कैविटी भितर से प्रेजेंट थाए तो से केतेबेले से आसिक ये आउटसाइड स्कॉटम रे आसिक फॉल हुए और तार मूवमेंट हुए ना 7th through 8th month ऑफ प्रेगनेंसी रे कौन हुए 7th to 8th month of pregnancy रे month of pregnancy रे कौन हुए ना the testis migrate into the scrotum the testis migrate into the scrotum तो मुझे आउ थे सिंपल डायग्राम करके एमती डायग्राम नहीं जस्ट बुझाई कहूँ सपोज एठी हूँ आमर कौन अच्छी आम ये लिखा कि यहाँ आमर 7th to 8th week of pregnancy and this is 7th to 8th month of pregnancy 7 to 8 month of pregnancy तो एटा वीक चली दिस इज मंथ तो मुझे कौन बुझेली ना वीक जो प्रेगनेंसी रो 7 ରୁ 8 सप्ताह जो चली थाए प्रेगनेंसी रा सेते बेले कौन हुए सपोज दिस वन इज टेस्टिस एंड दिस इज इंटरनल बॉडी कैविटी और वी कैन कॉल इनसाइड द बॉडी कैविटी लिख देले तुम बुझी पारियो इनसाइड द बॉडी कैविटी and this one is outside the body cavity outside the body cavity so here is inside the body cavity testis is present and outside the body cavity here is scrotum that mean covering testis covering is present तो 7 to 8 week of pregnancy रे कौन हुए टेस्टिस रो डेवलपमेंट हुए सेते बेले से इनसाइड द बॉडी कैविटी विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रा एब्डोमिनल तो बॉडी कैविटी इनसाइड बॉडी कैविटी भितर थाए बट जिते 7th through 8th month ऑफ प्रेगनेंसी चल थाए सेते बेले कौन हुए ना टेस्टिस रो कौन हुए ना धीरे धीरे से माइग्रेट होगा पई लागे टेस्टिस कौन हुए ना धीरे धीरे माइग्रेट हुए कोठी की ना एक्स्ट्रा एब्डोमिनल दैट मीन आउटसाइड द बॉडी कैविटी ऑफ स्कॉटम so this is the 7th to 8th month of pregnancy and as similar this is inside and this is outside so here is the testis and here is the scrotum तो जिते बड़े आस्ते आस्ते गोटे पर गोटे मंथ जो तार प्रेगनेंसी स्टार्ट हुए वीक रु मंथ स्टार्ट हुए तो सेते बड़े कौन हुए ना टेस्टिस माइग्रेट हुए माइग्रेट होकर आसिक कौन हुए ना स्कॉटम को पड़े आसे The testis migrate into the scrotum at the 7th to 8th month of pregnancy. But sometime कौन हुए ना testis are not present in the scrotum. That means ये जिते बड़े देखो आमर ये जानिबार अच्छी कि आमर 7th through 8th month of pregnancy रे कौन होची ना testis आसिक scrotum रे पहुँच जाए माइग्रेट हो जाए बट किछि किछि क्लिनिकल कंडीशन देखा जाए जोठी कौन हुए ना testis कौन ना आर नॉट प्रेजेंट इन द स्कॉटम दैट मीन से माइग्रेट होगी स्कॉटम को आसी न थाए तो से क्लिनिकल कंडीशन को कौन कह जाए क्रिप्टोऑर्किडिज्म
तो ए वर्डटा जान था कौन क्लिनिकल कंडीशन so sometimes the testes are not present in the scrotum. The testis not present in the scrotum, and the clinical condition is called cryptorchidism. ठीक अच्छे से क्लिनिकल कंडीशन को कौन कह जाउची ना क्रिप्टोऑर्किडिज्म. दैट मीन जेतेबेले 7 थ्रू जेतेबेले प्रेगनेंसी माने कौन 9 मंथ सपोज हो गला मेल बेबी गोटे कौन है तार बर्न है सेतेबेले जदि एटा दिस वन इज स्क्रोटम एंड दिस वन इज टेस्टिस. तो जदि ये टेस्टिस आसिक माइग्रेट करी नथिबो स्क्रोटम रे ये तो कला जदि हेई नथिबो क्रॉस चिन्ह मार्च माने जदि हेई नथिबो ताहले से डिजीज को आमे कौन कहिबा और द क्लिनिकल कंडीशन को आमे कौन कहिबा ना क्रिप्टोऑर्किडिज्म. ठीक अछि. तो सेतिपाई जेतेबेले मेल बेबी जेतेबेले तार जो बर्न होउची सेतेबेले जन्म नउची तो फर्स्ट ड्यूटी ऑफ डॉक्टर कौन डॉक्टर फर्स्ट ड्यूटी टू चेक द टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम और नॉट. ठीक अच्छे. तो जितेबाला गोटे मेल बेबी रो जन्म होउची सेतेबाला डॉक्टर माने चेक करती कि फर्स्ट द टेस्टिस माने स्क्रोटम दैट मीन जो कवरिंग अच्छी से आसी जाइए कि नहीं. तो जदि न आसता से से तो ट्रीटमेंट आरंभ करती. बट से क्लिनिकल कंडीशन को से डिजीज को कौन कह जाउची ना क्रिप्टोऑर्किडिज्म कह जाउची. ठीक अच्छे. तो आम स्क्रोटम विषय सब पढ़ले. तो स्क्रोटम रो फंक्शन सब कौन देखिबा ना स्क्रोटम कौन इट्स सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर फॉर द टेस्टिस and the testis hang in the scrotum with the help of some cord which is called spermatic cord. तो scrotum कौन करे ना provide and support the structure of testis. आउ कौन हुए ना scrotum ना testis hang in scrotum through spermatic cord. एगुड़ा मन रखिबो through spermatic cord. Then testis connected to the scrotum wall. Testis connected to the scrotum wall is called gubernaculum. ठीक अच्छे. तो या स्ट्रक्चर भी देखीदबा. सपोज आम ये कौन कहले ना दिस वन इज टेस्टिस एंड देन कौन कहले कि तार कवरिंग स्किन पाउच लाइक जो कवरिंग ताको आमे कौन कहूचे स्क्रोटम कहूचे. तो से कौन कहूचे टेस्टिस हैंग इन स्क्रोटम थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड. तो गोटे ये गोटे स्पर्मेटिक कॉर्ड लगी थाए ता कौन कहवा स्पर्मेटिक कॉर्ड. देन टेस्टिस कनेक्ट टू द स्क्रोटम वॉल. सपोज जदि ये टेस्टिस है दिस इज द वॉल ऑफ स्क्रोटम. तो से कहूँ कौन कनेक्टेड होगी लगी थाए. दैट मीन ये भी कौन अच्छे डिटाच भाया तो देखा जाऊँ ना. तो ये निहाती अटैच हो तो से अटैच होगी थाए. तो से स्ट्रक्चर को कौन कह जाए ता अटैचमेंट को कौन कह जाए ना ग्यूबेर्नाकुलम. देख ये मो स्ट्रक्चर आउ थे देखे दूसरी तुम मानू. देख एटा देखो सपोज दिस वन इज टेस्टिस एंड
and here is the spermatic cord where the testis is hang. Spermatic cord through ही hang ହେଇକି ଅଛି. This one is spermatic cord. देखो ये लिखा है spermatic cord, and then this one is scrotum, and scrotum सहित testis रो जो attachment ताको ये कौन कह जाउची, testis सहित जो attachment अछि ताको हम कौन कहूचे, गिबेर्ना कुलम. ठीक अछि. देन तापर हम कौन पढ़िबा,